फेल कायदा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज फिजिक्स में मिसलिनियस यानी विविध से रिलेटेड टीसीएस द्वारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो विक्रम साराभाई यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का कन्वर्टर नहीं है? तो सादा ग्लास, यह ऊर्जा का कन्वर्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रॉइड एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षित किया गया था। तो कौन सा था? युद्ध क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो माइक्रो ओवन में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो कार्य किसका होता है? तो कार्य जूल का होता है यानी ऑप्शन डी। बैटरी किसका होता है? तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी 2 का ए। शक्ति किसका होता है? तो शक्ति होता है किलोवाट का। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है? तो मैग्नेटिक रेसोसिंग इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करता है? तो स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में वसा गिलकों का आकार की कम करने का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो होमोजेनिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं किया है? तो विद्युत उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान हवा में नमी अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो डेकबेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से हम वायु में आर्द्रता मापते हैं। कैप्सियन एक्शन से मृदा की होकर पानी का प्रवाह होता है। एपसॉप से नमी का अवशोषण होता है। ऑपसॉप से यानी 2 सांद्र होने वाले घोलों के बीच होती है। सांद्र वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार का विसरण को क्या कहते हैं? जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किसका लागू किया था? तो सितारों पर लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर इंट्रोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खराब क्यों था? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी और तापन और उसके ऊर्जा और काम के संबंध में संबंधित भौतिकी के शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा के रूप में को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो कौन सा? तो ट्रांसड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गर्मी भट्टी का उत्सर्जित विकिरण होता है? तो किसमें होता है? तो अवरक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसका खाली स्थान नियंत्रण परिवर्तन होता है। तो चाल पर नियंत्रण परिवर्तन होता है। चाल का ऐसा मात्रा के मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक कप गर्म कॉफी के संबंध में सही है? तो ऑप्शन बी में है, इसमें से माइक्रोवेव द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की एक मानकीय मात्रा है जिसके बदले में विद्युत ग्रिड के विद्युत ऊर्जा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड होते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है,
औष्मिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके द्वारा रूप में है। तो कौन सा है? तो रेखीय ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीईसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों की गहराई परतों के बीच तापांतर होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपरी तापांतर कितने होते हैं? तो 500 मीटर की गहराई तक तापांतर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादलों के गरजने के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो ऑप्शन बी में गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट खाली स्थान के कम करने में सहायक होता है। तो आवेश कम करने में सहायक होता है, आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा संग्राहकों यानी कलेक्टर में अधिकतम क्षमता पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी में है पाराबोलॉइड डिस्क संग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनिक का उपकरण क्यों है? क्योंकि उसका उपयोग मां के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास के देखरेख के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा संग्राहकों में खाली स्थान में अधिकतम दक्ष होता है। तो ऑप्शन डी में है पाराबोलिक डिस्क कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक जमीन पर गिर पड़ता है, यह किसका नियम है? तो ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ राशियों के भौतिक गुण दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार के भौतिक राशियों को खाली स्थान कहा जाता है। तो सदिश राशि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ की एक अवस्था या रूप से दूसरे परिवर्तित किया जाता है? तो तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट जल उपचय के संबंधित रिएक्टर शब्द होता है। तो बातन टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोटरसाइकिल के किस परिचालन स्थिति के दौरान निकास गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का अधिकतम होता है? तो निष्क्रिय दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरी में किस साधारण मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तोलक यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतिका चक्र बनाने के लिए गियर व्हील बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक का होता है? तो नायलॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पर आधारित होता है? तो ओटो चक्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दाब के मापीय इकाई के मीटर को दर्शाता है, ये कथन गलत है यानी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि या शोर का तीव्रता को एसआई मात्रा क्या है? तो डेसिबल। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक काम करने का व्याख्या करता है? तो पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का बतलाता है? तो परमाणु संलयन। नेक्स्ट है सूर्य पृथ्वी के द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक केल्विन। हवा में बल वेग की गति मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले उपकरण एनेमोमीटर। नेक्स्ट है दीपक की बत्ती तेल किसके कारण ऊपर आता है? तो केशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सतह पर ओजोन परत के विरुद्ध ओजोन परत पर विरुद्ध ढाल प्रदान किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संख्यात्मक बराबर होता है? तो -40 डिग्री। नेक्स्ट है पीछे यातायात देखने के लिए मोटर गाड़ी में खाली स्थान दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष या अल्प दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि से ठीक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली लेंस है? तो अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला रंग करने के कारण होता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगदैर्घ्य की प्रकीर्णन। नेक्स्ट है संचार के प्रयुक्त प्रकाशीय तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो का उपयोग खाली स्थान परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है हल्टच का एसआई मात्रक आवृत्ति। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दूरी।
समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों को प्रयोग किया जाने वाला यंत्र सोनार। नेक्स्ट है उस उपकरण का नाम बताइए जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो ओडोमीटर। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर का उपकरण जिसके द्वारा होता है, तो सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सदिश राशि है, तो कौन सा सदिश राशि? विद्युत गति और शक्ति, विद्युत धारा, गति और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीधी रेखा का अनुदिश खाली स्थान गति के दौरान वेग समान स्थिर रहता है, तो एक समान। 50 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न त्वरण यानी मीटर पर सेकंड में पता लगाएं जब उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो हम जानते हैं F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हमें दिया गया एक्सेलरेशन पता लगाना, फोर्स दिया गया है 20 न्यूटन का, मास दिया गया है 10 kg, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 kg द्रव्यमान का एक पिंड उस पर बल लगाने पर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तेज हो जाता है, तो बल का परिणामी ज्ञात करें, तो यानी फोर्स ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसे में हम जानते हैं ए इक्वल टू होता है V/T माइनस U/T। तो V दिया गया 20 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया गया कितना, तो 5 सेकंड का, माइनस U दिया गया 10 मीटर, टाइम दिया गया 5 सेकंड का। यहाँ से काटेंगे तो 5 चौके का 20 और ये 5 दूना का 10, यानी A इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हम जानते हैं F इक्वल टू M है, तो M कितना दिया गया 3 kg है और एक्सिलरेशन कितना आ गया 2 आ गया, तो यानी 3 दूना का 6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर पर सेकंड की त्वरण से कारण से एक निश्चित अवधि पर पिंड 15 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उस अवधि का मास ज्ञात करें, यानी विस्थापन मीटर में विस्थापन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एस बराबर क्या होता है, तो एस बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, यानी एक्सेलरेशन। तो हमें दिया गया है वी दिया गया कितना, तो वी 20 दिया गया है, यानी 20 का स्क्वायर माइनस यू दिया गया कितना, तो 15, यानी 15 का स्क्वायर। अब बटा का टाइम कितना दिया गया, एक्सेलरेशन दिया गया 1 मीटर पर सेकंड यानी 1 से, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400 माइनस 15 का स्क्वायर 225 बटा का 2, यानी इसको घटाने पर कितना आएगा, तो इसको घटाने पर आएगा 175/2, यानी 175 बटा के 2, यानी काटने पर आएगा 875 विस्थापन आएगा मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर के क्षेत्रफल में 750 न्यूटन का जोर लगाया जाता है, तो दबाव का गणना करें, यानी पास्कल में। दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल कितना दिया है 750, क्षेत्रफल दिया गया है 5 से कटेगा तो 15 × 75 यानी 150 पास्कल होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रोवेव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक औसत मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रवण सीमा होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, तो स्टील में। नेक्स्ट है वायु की में ध्वनि की गति खाली स्थान में परिवर्तित अप्रभावित रहती है, तो दबाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर ध्वनि के तरंग दैर्ध्य 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका अवधि ज्ञात करना है। तो अवधि ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं 250 मीटर जाता है 1 सेकंड में जाता है, 250 मीटर 1 सेकंड में जाता है, तो 1 मीटर जाएगा 1/250 यानी 2 मीटर जाएगा तो 1/250 गुना का 2, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करने पर 0.008 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु के अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है, तो चांदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई कम गहरे दिखाई देने का कारण क्या है, तो अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना का, तो वायुमंडल के प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है एक खाली स्थान एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत धारा
की ओर सीमित करता है, विद्युत परिपथ को संभावित आग में होने का नुकसान को रोकता है। तो संगलक यानी फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत घटक में प्रतिरोध यानी ओम में क्या होगा जबकि विभवांतर 12 वोल्ट है, उस पर लगाया गया 0.4 एम्पियर का धारा से गुजरती है। तो हम जानते हैं V इजकल टू होता है I इंटू आर। हमें पता V पता है, तो V कितना है, तो 12 है, और I दिया गया 0.4, तो R निकालना है। तो 4 तिया का 12 यानी 30 ओम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC और DC में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, तो रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता मापने के लिए उपयोग करते हैं, तो डायप्टर का उपयोग करते हैं। पास्कल का इकाई है खगोलीय दूरबीन का। ज्योति तीव्रता मापने का ऐसा यूनिक कैंडला। संवेग यानी मोमेंटम वही इकाई है जो की होती है आवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण की इकाई है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का इकाई पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किस पर विकसित किया जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन पर। नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम क्यों भी कहा जाता है, तो जड़ता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने या मलाई अलग करने करता है, तो आप केंद्रीय बल से यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का त्वरण यानी मीटर पर सेकंड में ज्ञात करिए जबकि 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से होकर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो हमें एक्सीलरेशन पे आता करना है, तो हम जानते हैं V/T माइनस U/T होता है। तो V कितना दिया, 20 टाइम 4 सेकंड माइनस U दिया गया 10/4 यानी 5 से कटेगा 5 और माइनस ये का आएगा तो 2.5 यानी कितना आएगा घटने पर 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 केजी द्रव्यमान का पिंड प्राप्त स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि इसका 12 मीटर उठा दिया जाता है जबकि G का मान है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh होता है। तो मास दिया गया कितना 60, G का मान 10, H का मान 12, वर्षा का 72 यानी 7200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर आता है, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी हुई ठोस सुई को किस कारण तैरती है, तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की एक बूंदे छोटी सी बूंद पानी में फैल जाती है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति यानी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, तो गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ बाधाओं को समझ सकता है क्योंकि पैदा उत्पन्न करते हैं, तो प्रसरक ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन स्ट्रिंग निम्न में के अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो सोनोमीटर यानी बहरे मनुष्य के श्रवण शक्ति को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जहाज का सोनार 1500 मीटर पर सेकंड की गति से तरंग भेजता है, तो ये तरंग के समुद्र तल से 5 सेकंड में वापस आ जाता है। तो समुद्र की गहराई ज्ञात करें, तो समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं 1 सेकंड में कितना जाता है, तो 1 सेकंड में जा रहा है 1500 मीटर जा रहा है। तो हमें 5 सेकंड में पता लगाना है, यानी 5 सेकंड यानी 1500 गुना के 5 यानी 1575, और हम जानते हैं जाने आने में 7500 हो गया, तो सिर्फ गहराई पूछ रहा है यानी एच पूछ रहा है, तो यानी 7500 का आधा होगा यानी 2 से भाग देंगे तो 3750 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के रंग उसके खाली स्थान निर्भर करता है, तो तापमान पर। खाली स्थान के अंतर के परिणाम स्वरूप ऊष्मा प्रवाहित होता है, तो तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा की उच्चतम मान होता है, तो पानी का उच्चतम मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब ऊष्मा चालक अच्छा ऊष्मारोधी कौन सा है, तो कांच। नेक्स्ट है, केंद्र में एक गोलाकार छेद वाली धातु प्लेट को गर्म किया जाता है, छेद क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलवाष्प यानी हवा की नमी की मात्रा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो आर्द्रता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आँख, कान, नाक, गले और दांत के जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लेंस हमेशा आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश के में इंद्रधनुष का बनता है? तो सूर्य का प्रकाश बारिश के बूंद के अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन के पश्चात गिरते हुए प्रकीर्णन से। नेक्स्ट है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होने की घटना को क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 24 कूलम्ब की धारा 6 वोल्ट की विभवांतर से चलती है तो किए गए कार्य जूल में पता करें। तो हम जानते हैं W = V × Q, यानी W यानी V दिया गया 6 और 24 यानी 44 से 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगलक यानी फ्यूज। फ्यूज का तार की विशेषता होती है? तो कम प्रतिरोध और कम गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध 12 ओम और 24 ओम का है, तो उसमें प्रतिरोध ज्ञात करें। तो हम जानते हैं एक ओम पैरेलल में रहता है तो 1/R1 यानी 1/R1 1/12 प्लस 1/24। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 24 2 प्लस का 1 और यहाँ आएगा 3/24 3 या 24 यानी 8 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 ओम प्रतिरोध के एक तंतु का ऊष्मा जूल में ज्ञात करें जबकि 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड में गुजरती है। तो इसको पता है तो ये कितना आएगा कैलकुलेशन करने पर 810। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मापन होता है? तो टेस्ला। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। ऊष्मा ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ईंधन में ऊष्मीय मान इसकी किस प्रकार व्यक्त करता है? तो किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का मूल इकाई होता है? तो मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्बर्ट का नियम के संबंधित है? तो प्रदीप्ति यानी ल्यूमिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षता घनत्व का इकाई होता है? तो इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है तो 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण के मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गीगर काउंटर का। नेक्स्ट है अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यंत्र का प्रयोग करेंगे? सिस्मोग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट के गेंद को किस कोण पर मारा जाना होगा? तो क्षैतिज के साथ 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 kg द्रव्यमान का पिंड 4 मीटर पर सेकंड से की वेग से गति कर रहा है तो संवेग ज्ञात करें। संवेग इक्वल टू होता है V × A होता है, V × M होता है, यानी 8 चौके 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई कार विरामावस्था में अचानक चलना शुरू कर दिया जाता है तो कार के अंदर बैठे लोग पीछे की ओर चले जाते हैं, इसे जड़त्व का नियम कहता है। यह घटना एक उदाहरण है तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक दौड़ती हुई कार अचानक से रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती है, तो गति के जड़ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रात्मक रूप से किस वस्तु का जड़ता को उसे खाली स्थान द्वारा मापा जाता है? तो द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जेट इंजन रॉकेट खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन के कौन सा नियम बल का प्रभावित करता है? न्यूटन का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 kg द्रव्यमान के एक बंदूक से 10 किलोग्राम के 40 मीटर पर सेकंड की वेग से चलाई जाती है तो बंदूक का प्रतिक्षेप मीटर पर सेकंड में होगा? तो 0.1। इसको ग्राम को किलोमीटर में, ग्राम को केजी में बना 0.1 × 40/8 होगा। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करना है 0.8 मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट है बेल का बेग का समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? तो एक्सीलरेशन यानी त्वरण। रेल के पटरी घुमावदार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जिसके आवश्यक अभिकेंद्र बल ट्रेन की क्षैतिज घटक के ट्रेन के वजन से प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करती है तो वह गति का चलती है? तो एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति कहलाती है? तो एक समान गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से गिरने वाले
पिंड की गति खाली स्थान त्वरित गति का उदाहरण है, तो समान स्वरूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के किसी धातु को धक्का देने पर खींचा जाता है, तो बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को सीधी रेखा में अनुदिश से गति में परिवर्तन हो रहा हो तो उसकी गति कहलाती है, तो असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो यह 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड से गुजरता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण से गुजरता है, तो 5 सेकंड में इसका विस्थापन होगा। तो अभी ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे, उसके अनुसार ये बन जाएगा यानी 75। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। जय हिंद, जय भारत।